बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश कि इमरान खान को जितनी देर तक इंतखाबात नहीं हो जाते जेल में रखा जाए, इमरान खान को पाबंद सलासल रखा जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए, इमरान खान को जेल में भी रखा जाए और इमरान खान की पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लगा दी जाए, ताकि मैं तने तनहा पूरे पाकिस्तान में दंदनाता हुआ इलेक्शन को धांधली ज़्यादा बना के, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके, इलेक्शन को मनूवर करके, इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करके सीधा वज़ीर आज़म हाउस में पहुंचूं और चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाऊं। लेकिन नवाज शरीफ को अभी अंदाज़ा नहीं कि इमरान खान के साथ जो आवाम की ताकत और आवाम की जो सपोर्ट है, आवाम की जो हिमायत है, उसकी वजह से इमरान खान इतनी आसानी से आउट नहीं होने वाला, इतनी आसानी से डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाला, इतनी आसानी से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं जाने वाला। ये नवाज शरीफ को इस बात की उस वक्त समझ आई है जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से फ़ैसला किया। नवाज शरीफ की करप्शन की जो दास्ताने केसेस मुकदमात और नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, लंदन के फ्लैट्स और ये तमाम चीज़ें जब इस्टेब्लिशमेंट के सामने आई हैं और जब दोनों की जो फाइनेंशियल करप्शन है नवाज शरीफ और इमरान खान की, इमरान खान और नवाज शरीफ की दोनों जो करप्शन कितनी करते हैं, दोनों ने मुल्क का कितना नुकसान किया है, दोनों ने मुल्क के अंदर कितनी तबाही और बर्बादी फेरी है, तो उसमें तो नवाज शरीफ का नंबर आगे है। नवाज शरीफ का करप्शन में नंबर आगे है, तबाही और बर्बादी फेरने में नंबर आगे है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने में नंबर आगे है। उसके मुकाबले में इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और 3 साढ़े 3 साल का जो दौर था, उसमें जो इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, इकॉनमी की बेहतरी, सियासी हालात वाक़यात में बेहतरी जिस तरीके से की और चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ जो एहतसाब किया, उसकी वजह से इमरान खान अभी भी बेहतर पोजीशन पर है। और ये तमाम के तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी गई हैं, जिसकी वजह से सिपा सलार ने बड़ा अहम तरीन फ़ैसला किया। अब आपने इसको समझना है। देखिए, नवाज शरीफ आजकल बड़े दौरे करता फिर रहा है। कभी इस्लामाबाद में उतरने के बाद लाहौर में जलसा करता है। खैर वो एक ही जलसा किया, उसके बाद तो जलसा करने की हिम्मत ही पैदा नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इसको पता चल गया है, अवाम ने इसकी जो असलियत है वो दिखाती है, असल चेहरा इसके सामने रख दिया है, इसको बेनकाब कर दिया है और अवाम ने तो नंगा कर दिया। देखिए, अवाम तो किसी का लिहाज नहीं करेगी। अवाम के जो हालात वाक़यात हैं, अवाम की जो सूरत हाल है, अवाम का जिस तरीके से इन्होंने भुरकस निकाला है, उसकी वजह से अवाम तो लिहाज नहीं करेगी। अवाम को पता है कि यही बंदा ज़िम्मेदार है, यही चोर है, डाकू है। इस वजह से जो पहला जलसा था वो नाकाम होने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि दूसरा जलसा कर सके। तो जलसा तो किया नहीं, लेकिन बंद कमरों के अंदर मुलाकातें, इत्तेहाद, बलूचिस्तान का दौरा, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद, फिर मरी का दौरा, वहाँ पर मुलाकातें और वहाँ पर कारकुनों से खिताब, बातचीत और उसके अंदर बड़े बुलंदो बांग नारे लगाए जा रहे हैं नवाज शरीफ की जानिब से कि हमारे जैसा तो जैसे कोई मसीहा और फरिश्ता सिर्फ इंसान मौजूद नहीं है। जबकि इसकी हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अहम तरीन इंफॉर्मेशन, अहम तरीन मामलात वो अब पाकिस्तान के हसास इदारों तक पहुँच गए हैं, उन तक बातें पहुँच गई हैं, उन तक ये तमाम के तमाम रिपोर्ट्स और उन तक ये तमाम के तमाम हक़ाइक़ और उन तक ये तमाम के तमाम इंकशाफात पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो कंपैरिजन है इसको हमने आवाम के सामने रखना है, आवाम के सामने लाना है और आवाम को बताना है कि ये आपके दोनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान हैं और उनका ये हाल है। तो नवाज शरीफ का तो पता चल गया है कि उसने कितनी लूटमार की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, लंदन के फ्लैट्स बनाए हैं, बैंक की प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। देखिए, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मरीम नवाज़ ने दो बड़ी मिसालें आपके सामने रखते हैं। जब मरीम नवाज़ ने ये कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, फिर उसके बाद जब प्रॉपर्टियाँ निकली तो उसमें लंदन में भी प्रॉपर्टियाँ निकली, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टियाँ निकली। इसी तरह से नवाज शरीफ के बेटों ने कहा कि हमारा तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, हमारी तो जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस, कारोबार सब कुछ लंदन में है, हम तो जा रहे हैं यहाँ से सब कुछ लपेट लपाट के। तो वह भाग गए, दौड़ गए, यहाँ पर उनसे हिसाब किताब लिया जा रहा था।
तो ये तमाम चीज़ें अब इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ कितना करप्ट आदमी है, और इसी तरह से जो दूसरा जरदारी ख़ानदान है वो कितना करप्ट ख़ानदान है, और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान वो कितना करप्ट ख़ानदान है। और इनकी जो हकीकत है, इनकी जो असलियत है, इनकी जो असल मामला है वो सामने आ गया। इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि हक़ाइक़ क्या हैं, मामलात क्या हैं और चीज़ें क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी सामने आ गई हैं। अब इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ये जो नवाज शरीफ को लाडलापन मिल रहा है, नवाज शरीफ को ये जो रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ को जिस तरीके से अदालतों से रिलीफ मिल रहा है और बाकी तमाम चीज़ों से रिलीफ मिल रहा है, उसकी वजह से एक तासुर पैदा हो रहा है, और वो तासुर बड़ा ख़तरनाक है। उस तासुर की वजह से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त सवालिया निशान पैदा होता है, और उसकी वजह से अवाम में भी, मीडिया में भी और जगह जगह बैठे हुए लोग ये समझते हैं और उनका ये ख्याल है कि इसकी वजह से जो अवाम के अंदर एक तासुर पैदा हुआ है वो हमारे लिए बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट की साख है, जो इमेज है, वो बराह रास्त इससे मुतासर होता है। तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना और नवाज शरीफ का इलेक्शन में जाना और नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश करना, वो तमाम के तमाम अमली मशकूक हो जाना है। तो आज अगर नवाज शरीफ को इस तरह से वज़ारत उज़्मा और वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचाया जाता है बग़ैर किसी रुकावट के, मसले के, बग़ैर किसी केसेस और मुकदमात का सामना किए बग़ैर, तो ये तो बराह रास्त पर इल्ज़ाम लगेगा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जिसको बचाना है, जिसे दूर रखना है, जिसको ठीक करना है। अगर ये इसी तरह से मामला चलता रहा तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीश का बाइस बनेगा, और इंटरनेशनल लीडरान, इंटरनेशनल सरबराहान और इंटरनेशनल ममालिक के जितने ताकतवर ममालिक के सरबराहान हैं वो भी इस हवाले से आगाह कर चुके हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा वज़ीर आज़म, एक ऐसा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसके पास अवाम की ताकत हो, जिसके पास अवाम का वोट बैंक हो, जिसके पास अवाम की हिमायत हो। अगर नवाज शरीफ के पास हिमायत नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती आप क्यों इस तरह से ला रहे हैं? तो ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हुआ। इस वजह से दो टोक अंदाज में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसकी रोशनी में ये फ़ैसला किया गया है कि नवाज शरीफ समेत जो पूरी इनकी लीडरशिप है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी है, राना सनाउल्लाह भी है, चेयरमैन नैब को इस हवाले से आगाह कर दिया गया, बता दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए और इनको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए।